नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। ए प्यारे प्यारे मेरे अहले ईमान भाई, आज मैं आपको रमज़ानुल मुबारक में मिलने वाले दीगर इनामात के अलावा उस अज़मत वाली रात के बारे में जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं कुछ अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अहले ईमान याद रखिए, हम जिस अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, उन्हें हमारे साथ बेहद प्यार है। कुरान हकीम ने उन्हें हमारे मुताल्लिक रऊफ़ और रहीम करार दिया है, बेहद रहमत और रहमत वाले। हरीसुन अलैकुम, ये वो हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो हमा वक्त हमारी भलाई के शदीद ख्वाहिशमंद हैं। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे बारे में शिद्दत के साथ ये ख्वाहिश है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनामात रब्बानी मिलें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतों को अपने दामन में समेटें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन। कुरान पाक हमें बताता है कि जब आपकी दावत के नतीजे में कुछ लोग लापरवाही इख्तियार कर रहे थे, मुखालफत व मुखासमत पर उतरे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका भी बड़ा दुख था। और ये गम और दुख किस नौइयत का था, कुरान करीम उसे यूं बयान करता है कि फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि प्यारे, आप अपने आप को इनके गम में इस कदर तो न भुलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी जो शफाअत है वो मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। आपके अलावा इतने अंबिया किराम सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन तशरीफ लाए, उनका यही कहना था कि ए अल्लाह, हमारी मेहनत के नतीजे में जो हमारे साथी बने हैं, हमारे तो वो हैं, बाकी तू जान और तेरा काम। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए किस कदर अल्लाह ताला के इनामात के ख्वाहिशमंद रहते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपने फरमाया, ए अल्लाह, जो तेरे हैं वो तो हैं, मेरे तो वो हैं जिनसे गलतियां हुई हैं, जिनसे बड़े बड़े गुनाह हुए हैं, मेरी शफाअत इनके हक में कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे साथ इसी मोहब्बत का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने
रमज़ानुल मुबारक में हमें जहाँ और अजीम इनामात से नवाजा, वहाँ हमें एक इंतहाई कद्र मंज़लत वाली रात, जिसे हम लैलतुल कद्र का नाम देते हैं, वो अता की गई। हज़रात मोहतरम, ये रात हमारे लिए क्या क्या इनामात लाती है, इस ज़िमन में मुफस्सिरीन ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, उसे भी ज़हन में रखिए। वो फरमाते हैं कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के सामने ये बात बयान फरमाते कि फ़लाँ नबी का फ़लाँ उम्मती, उसने इतने 100 साल अल्लाह की इबादत की, फ़लाँ ने अपनी ज़िंदगी के इतने 100 साल अल्लाह की रहमत लूटने में सर्फ किए, तो वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जिनको नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस राह पर डाल दिया था कि जो आखिरत की रहमतें समेटने के लिए हम वक्त मुस्तैद और कमर कसे हुए रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीम तो यही है ना कि तुम मुसाफिर हो, ज़ादे रह लो व तज़व्वदू फस्ताबिकुल खैरात। इस अमली ज़िंदगी में तुम्हारा मुसाबका, तुम्हारा मुकाबला, तुम्हारी दौड़ एक दूसरे से आगे निकलने की ये होनी चाहिए कि फ़लाँ की इतनी नेकियां हैं, मैं उससे भी बढ़कर नेकियां समेटूंगा। तो वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ये सुनकर दिल में जो हसरत होती थी वो ज़ुबान पर आ जाती कि उन्हें तो इतनी लंबी उम्रें मिली, किसी ने 800 साल इबादत की, किसी ने 700 साल इबादत की, किसी ने कितना अरसा इबादत में गुजारा, हमारा क्या बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सच्चे लोगों की, इखलास पर मबनी अपने आमाल की बुनियाद रखने वालों की, अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ सिद्क़ व इखलास के साथ उनकी लामहदूद वफादारी और गैर मशरूत इताअत व इत्तिबा, उस जज्बे के पेश नज़र उस रब्बुल आलमीन ने हमें भी महरूम न रखा। जब ये तमन्ना हुई कि हम इतने 100 साल ज़िंदगी नहीं रखते तो ये इतनी बड़ी नेकियां कैसे करें, तो रब्बे कायनात ने उनकी ये सच्ची आरज़ू को यूं अमली जामा पहना दिया कि रमज़ानुल मुबारक में एक रात अता करके ऐलान कर दिया कि देखने में ये एक रात है, लेकिन सवाब के एतबार से, अजर के एतबार से, इबादत के एतबार से, नेकियां समेटने के एतबार से ये 1000 महीनों से बेहतर है। इस ज़मन में सबसे पहले हमें सूरह अल कद्र का मफ़हूम, उसका तर्जमा, उसकी तशरीह ज़हन में रखनी चाहिए कि इरशाद बारी ताला है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, यकीनन हमने इस कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुझे क्या मालूम वो कद्र वाली रात क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो कद्र वाली एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, खैर है। ये नहीं फरमाया कि 1000 महीनों जितनी है बराबर है, नहीं। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कितनी बेहतर है, ये बंदे के इखलास पर मबनी है और अल्लाह इंसान के दिल में उठने वाले इरादों और नीयतों को खूब जानता है। जिस कदर बंदा अपने परवरदिगार की मोहब्बत बढ़ाता चला जाता है, अल्लाह ताला उसका अजर भी उतना ही ज़्यादा करता चला जाता है।
उसकी मेहरबानी का तो आलम यह है कि उसने रमज़ान के रोज़ों के मुताल्लिक कितना बड़ा इनाम दे दिया। फरमाया सौम ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरा है और इसकी जज़ा मैं खुद अल्लाह हूँ। फरमाया कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और उनके साथ लातादाद फरिश्तों का नुज़ूल होता है अल्लाह के इज़्ज़त से। और इस रात की ये सआदतें, अल्लाह की ये रहमतें तुलुए फज्र तक रहती हैं, हत्ता मतलइल फज्र। इस सूरह मुबारका ने इस रात के बारे में इनामात का हमारे सामने बयान कर दिया, उस अजर को खोल कर हमारे सामने रख दिया। इस अजर व सवाब की इस अंबोह कसीर को सामने रखते हुए एक ख़ास बात जो अहले ईमान को ज़हन में रखनी चाहिए कि परवरदिगार आलमीन फरमा रहे हैं कि मैंने इस रात को इतने इनामात से, इतनी खैर व बरकत से क्यों मामूर किया। उसका सबब, उसकी वजह क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को इस कद्र वाली रात में उतारा है। इसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, अपनी सोच के ज़ावियों को मुजतमे कीजिए, अपनी फिक्र के मैदान को जितनी वुसअतें दे सकते हैं दीजिए और इस अम्र को सामने लाइए कि ये रात इतनी अजमत किस बिना पर हुई कि इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। अल्लाह ताला ने रमज़ान को भी कुरान का महीना करार दिया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। और इस महीने की जिस रात में ये कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर आया, वो लम्हा अल्लाह के यहाँ कितनी कद्र व मंज़िलत का हामिल है। फरमाया कि खैरुम मिन अल्फ शहर, वो 1000 महीनों से बेहतर। कुरान ने हमारे सामने ये बात किस कदर खोल कर रख दी कि ईमान वालों, अपने नसीबे पर नाज करो कि तुम्हें कुरान जैसी अजीम किताब मिली। और ऐसा क्यों ना हो कि दीन और दुनिया की तमाम तर सआदतें अल्लाह ताला ने इस कुरान में रख दी हैं। अगर आप दुनिया की इमामत चाहते हैं, अगर आप मिसाली मुआशरे के खास्तगार हैं, अगर आप हर तरफ अखलाक हसना की बहारें देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी मुआशरत को एक नमूने के तौर पर लाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मईशत को बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको इस किताब की तरफ आना होगा। कोई अंदाजा तो लगाए कि जिस जगह रही वो लौहे महफूज, इसे जो फरिश्ता लाया वो फरिश्तों का सरदार, जिस रात में आई वो रात 1000 महीनों से अफजल, बेहतर, खैर।
जिस अल्लाह के नबी को ये किताब मिली वो इमामुल मुरसलीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबीयीन, और जिस उम्मत को मिली वो खैर उम्मत। आखिर हमारी आंख कब खुलेगी? हमें ये होश कब आएगा कि हमारी तो तमाम तर मसालिह कुरान से वाबस्ता हैं, हमारे लिए तो हर खैर का चश्मा कुरान से फूट रहा है। हम उस कुरान के कितने करीब हैं, उस कुरान को कितनी अहमियत देते हैं, उसके बताए हुए उसूल हमारी जिंदगी के किस किस शोबे में नुमायां नजर आते हैं। वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर तमाम तर हमारे असलाफ की अज़मतें इस कुरान से उस तरह वाबस्ता रहकर जिस तरह उसके तकाज़े हैं, खा वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की लामहदूद मोहब्बत और गैर मशरूत वफादारी हो या अखलाक हसना की बहारें हों। लैलतुल कद्र की अजमत जानते हुए मैंने बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने ये नुक्ता रखा कि इस रात में अल्लाह की तरफ से तमाम तर मिलने वाले इनामात जिनका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, वो इसलिए हैं कि इस रात में ये कुरान उतारा गया है। अंज़लना, हमने उतारा, एकदम लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर आया। आगे फिर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने बंदे पर उतारा। अब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से उन खुश नसीब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसी ईमानी लज्जतें मयस्सर आई होंगी कि हमने अपनी इस आरजू का, इस ख्वाहिश का इजहार किया कि काश हमें भी लंबी उम्रें मिलती और हम उतना अज्र व सवाब समेट सकते। तो उन्हें बता दिया गया कि ये एक रात जो अगर बराबर भी शुमार रहें तो 83 साल कुछ महीने बनती है। अगर तुम्हें जिंदगी में 10 बार मयस्सर आ गई तो तुम अंदाजा लगा लो कि कितने 100 साल हो गए। और इस उम्मत के तो वो खुश नसीब अफराद भी हैं जो कहते हैं कि जब से हमने होश संभाली हमसे ये रात मख्फी नहीं हुई, हमने इस रात को पाया, इसकी नेमतों से अपने दामन को भरा। अहले ईमान, ये जो रात है जिसे कुरान ने कद्र वाली रात करार दिया, उसका कम अज कम अजर सवाब ये है कि इस एक रात में अल्लाह की राह में खड़ा होने वाला, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने वाला अपने पिछले गुनाहों की मुआफ़ी का मौका ले लेता है। इसमें उतरने वाले फरिश्ते इबादत करने वालों के साथ आकर मुसाफा करते हैं। ये सलामती की रात है। फजर तक, तुलुए फजर तक ये सलामती अल्लाह की तरफ से नाजिल रहती है। खुद सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इसकी अजमतों की तरफ मुतवज्जे करने के लिए एक मर्तबा पूरा महीना मस्जिद में गुजारा। फिर आप बाकी जो आपको अल्लाह ने दुनियावी उम्र अता फरमाई उसमें हर साल इसके आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एतकाफ इसी नीयत से था कि उम्मत इन 10 दिनों में दुनिया के तमाम तर झमेलों से हटकर
अल्लाह के दामन में आ जाए, अल्लाह की रहमत के अंदर आ जाए, अपने आप को तमाम तर ताल्लुकात से बेनियाज करके उसके दर पर सवाली बनकर इस तरह पड़ रहे कि ऐ अल्लाह, तू तो सबसे बड़ा करीम है, मैं इसलिए तेरे दर पर आ पड़ा हूं कि बख्शिश का परवाना लेकर जाऊंगा, तुझे राजी करके जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को बताया कि मैंने इसके लिए पूरा महीना इत्काफ किया, फिर 20 दिन इत्काफ किए, लेकिन अब मैं तुम्हें इस बात से मुत्तले करता हूँ कि इस अजीम रात को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश कर। यहाँ पर एक और नुक्ता भी उम्मत को अगर बेदार करने में वो कोई किरदार अदा कर सके तो अर्ज करता चलूं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एतकाफ में बैठे हुए अपने खैमे से बाहर तशरीफ लाए और फिर थोड़ी देर बाद वापस चले गए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इत्तला दी कि हम इसलिए आए थे कि तुम्हें इस रात की तायीन बता दें, इसका मुकर्रर वक्त बता दें कि ये किस रात में आ रही है। लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि दो मुसलमान आपस में किसी बात पर झगड़ रहे थे। उनके उस झगड़े की बिना पर अल्लाह ने ये नेमत उठा ली, अब तुम इसको आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। आपने सुना, इस बात ने आपको झरझरी लाने पर मजबूर किया कि ये जो बाहमी इख्तलाफ और हमारे झगड़े हैं, ये कितनी अल्लाह की रहमतों से हमें दूर ले जाते हैं, हमसे खैर व भलाई छीन लेते हैं। ईमान वालों, ईमान मोहब्बत का नाम है, एहतराम आदमियत का नाम है, इंसानों की तरह जिंदा रहने का नाम है। ये जो तफरका है, इख्तलाफ है, झगड़ा है, मुखासमत है, ये बंदे को अल्लाह की रहमतों से दूर करती है, उससे नेमतें छीन लेती है। कुरान करीम का मुताला तो हमें इससे भी और सख्त बात की तरफ निशानदेही करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून को अपनी कौम पर निगरान बनाकर तूर पर चले गए तौरात लेने के लिए। उनके जाने के बाद कौम में सामरी ने बछड़ा बनाया और कौम के कुछ लोग बछड़े की इबादत में मसरूफ हो गए। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने देखा कि उनकी कौम बछड़े की पूजा कर रही है, तो नबी होने के नाते शिर्क के खिलाफ आपके अंदर जो एक जज्बा था, आपने अपने भाई को गुस्से से पकड़ा और कहा कि ये क्या। तो उस मौका पर कुरान कहता है कि हजरत हारून का जवाब क्या था। फरमाया, है मेरे माँ जाए, मुझे इस तरह से ना सख्ती कीजिए। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये बाज ना आए तो इस ख्याल से कि कहीं इनके अंदर तफरका ना पड़ जाए, मैं बेबस हो गया। हजरत हारून अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने अपनी इस बात से कुरान के कारी को बता दिया कि ये बाहमी इख्तलाफ जो तुमने नफरतों के तुमार खड़े कर रखे हैं, ये शिर्क से भी कहीं अल्लाह के नजदीक बदतर है। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस मुकद्दस रात में अहले ईमान को बड़ी नवीद सुनाई, गुनाहों की मुआफ़ी का परवाना अता किया। अल्लाह के यहाँ इसकी बदौलत जो कुर्ब मिलता है, अल्लाह के यहाँ जो नेमतें मिलती हैं, उनमें से एक ये भी है कि जब वो ख़ास लम्हा नुज़ूल कुरान का दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला उसमें किसी भी मांगने वाले को महरूम नहीं करता, दुआएं कबूल होती हैं। मगर यहाँ ये याद रहे कि आदि शराबी की दुआ कबूल नहीं होती, माँ बाप के नाफरमान की दुआ कबूल नहीं होती, सूदखोर की दुआ कबूल नहीं होती, बदकारी से मोहब्बत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन बाकी जो इखलास के साथ अल्लाह ताला की राह में इस रात में इबादत गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी ख़ास रहमतों से नवाजता है। अब ये रात आखिरी अशरे में कौन सी है? कुछ लोगों ने इसका जायचा बनाया कि अगर चाँद की पहली रात फ़लाँ दिन हो तो फ़लाँ ताक रात होगी, फ़लाँ हो तो फ़लाँ होगी, रिसाले मिलते हैं। लेकिन हमें हुक्म ये है कि हम आखिरी अशरे की ताक रातों में, और हमारे यहाँ ये जो मशहूर है कि रमज़ान की 27वीं रात, जिसमें उमूमन अहले ईमान ख़त्म कुरान की महफ़िल सजाते हैं, अल्लाह के हुजूर जिस तरह से वो खुशी और राहत का इजहार करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि उम्मत के कितने ही ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने हमें ये इत्तला दी कि मुझे ये रात 27वीं में मिली, तो हर साल मैं इसको 27वीं में पाता रहा। और उसकी तरफ कुरान करीम की सूरत से एक बारीक नुक्ता भी उलमा ने हमारे सामने रखा कि अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में लैलतुल कद्र का कलमा 3 बार फरमाया, और लैलतुल कद्र के हुरूफ को गिना जाए तो वो 9 बनते हैं। 9 को 3 से ज़रब दें तो 27 आती है। इसलिए अक्सर उलमा ने इससे ये अखज़ किया कि ये 27वीं की रात है। बाहर कैफ आखिरी अशरे की ताक रातों में बाद अहले ईमान इसे 19वें रमज़ान से शुरू कर देते हैं, लेकिन 21, 23, 25, 27 और 29 ये ताक रातें रमज़ानुल मुबारक में दीगर रातों की बदौलत इसलिए अहमियत की हामिल हैं, इनमें हम तलाश करें। एक अहम बात जो उलमा ने इस ज़मन में कही कि तलाश का क्यों हुक्म दिया गया, इसलिए कि इसमें आज़म कुरान में है, तखसीस नहीं की कौन सा है, ताकि पूरे कुरान में तलाश करो, पूरा कुरान पढ़ते रहो। जुमे में एक मुबारक घड़ी रखी कबूलियत की, कौन सी है, तायीन नहीं की, कहा तलाश करो। 5 नमाजों में एक नमाज वुस्ता रखी, तायीन नहीं की, पाबंदी करो, पढ़ते रहो, सब जो भी है मिल जाएगी। इसी तरह कद्र की रात बाद ने कहा पूरे साल में गर्दिश करती है, बाद ने कहा कि नहीं, क्योंकि कहा गया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इसे कद्र वाली रात में उतारा। और वो महीना रमज़ान का, इसे अल्लाह ने कुरान के नुज़ूल का महीना करार दिया। तो जब रमज़ान कुरान के नुज़ूल का महीना है तो ये रात लाज़मी तौर पर इसी में होनी चाहिए। और जिन खुश नसीबों को ये रात मिली, उन्होंने बताया कि वो रात न गर्म होती है न सर्द होती है, एतदाल पर मबनी होती है।
और उस रात में सुबह को जब सूरज तुलू होता है तो वो भी शुआओं के बगैर बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी इस खूबसूरत अंदाज में आता है। और रात के जिस लम्हे में वो मुबारक साथ आती है, खारी समंदर मीठे हो जाते हैं, कायनात की हर शय, यहां तक कि इस जमीन से उगने वाले दरख्त भी सजदे में पड़ जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, तैयबा ताहिरा सिद्दीका आलमा आदला, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे दिलों का सुरूर, हमारी प्यारी माँ, वो जब सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे ये रात मुयस्सर आ जाए तो मैं अपने रब से क्या मांगूं। इस पर हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हमारी अजीम माँ के सदके हमें जो दुआ तालीम दी वो ये है, फरमाया कि ऐ आयशा, अगर तुम्हें ये रात मुयस्सर आ जाए तो यूं दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर। छोटी सी दुआ है, आसानी से याद हो सकती है। माना यह है कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। बाज़ उलमा ने तो अल्लाहुम्मा के कलिमे को भी इसमें आज़म कहा, लेकिन जैसा मैं अर्ज कर चुका हूँ ये हतमी बात नहीं है। दुआओं में आका अलैहिस्सलाम ने अक्सर ये कलिमा इस्तेमाल फरमाया, इरशाद हुआ अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नका, यकीनन तेरी ज़ात, अफ़ुव्वुन, सरापा अफ़्व है, मुआफ़ फरमा देने वाली है, तुहिब्बुल अफ़्व, तू मुआफ़ कर देने को दोस्त रखता है, महबूब रखता है, फ़अफ़ु अन्नी, मुझे भी माफ़ फरमा दे, मुझसे भी दरगुजर फरमा, या गफूर, ए बख्शनहार। इस रात में या रमज़ान की इन ताक रातों में जहाँ हम कुरान पाक की तिलावत करते हुए इसे गुजारें, जहाँ हम अपने घरों में बैठे हुओं को ये कहें कि जिस कदर मुमकिन हो सके सदकात व खैरात करो, जहाँ हम नवाफिल अदा कर रहे हों, जहाँ सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पढ़ रहे हों, वहाँ ये दुआ भी मांगते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फज़ल व करम के सदक़े में हमें ये रात अता करे और इसमें आसमान से उतरने वाले इनामात हमारा मुक़द्दर बने। और इस साल खुसूसी तौर पर इस दुआ को भी अहमियत देनी है कि ए अल्लाह, हमारी बदअमालियों की बिना पर, हमारी सरकशियों की बिना पर, हमारे गुनाहों की बिना पर तूने जो हमारी गिरफ्त फरमाई है, तूने जो हमारे लिए एक अलर्ट जारी किया है, एक तंबीह दी है, उससे निजात अता कर, अपनी रहमत नाज़िल फरमा, हमसे इस कदर नाराज ना हो कि हम तेरे घरों से दूर हो जाएं, हमसे तेरे प्यारे दर का दीदार रह जाए, उम्र रमज़ान के जिनके लिए इतनी बशारतें वो हम न कर सकें। उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और बेदारी की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।